Good morning, students. Hope you all are doing good. In our previous class, we completed our chapter number 2, A Snake Charmer Story. हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्नेक चार्मर स्टोरी कंप्लीट कर चुका है. सपेरों की कहानी हमने पढ़ी थी अपने पिछली क्लास में. तो आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स. आज हम समझेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनकी पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी और वो आपको आपकी नोटबुक में करना है. तो स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? ठीक है, तो आंसर है इसका यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन. हाँ, मैंने जो है सपेरों को बीन बजाते हुए देखा है. दे कैन बी सीन एट रूरल एरियाज ड्यूरिंग फेस्टिवल. गांव वाले इलाके में जो है सपेरे ज़्यादातर दिखाई देते हैं जब त्योहारों का टाइम होता है. ठीक है, तो इसका आंसर है यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन. दे कैन बी सीन एट रूरल एरियाज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? आपने सांप देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? आंसर है यस, आई हैव सीन अ स्नेक ऑन पैडी फील्ड्स एट फार्म्स etc. हाँ, मैंने दलदली वाले एरिया में या फिर जहाँ पे घास ज़्यादा होती है या फिर जंगलों में, कभी कभी रोड साइड्स में भी सांप को देखा है. कभी कभी आप चलते हैं तो आपको रोड पे ही सांप नज़र आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सांप देखे होंगे. तो इसका आंसर है यस. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर यू स्केयर्ड बाय इट वाई? आप क्यों मतलब सांप को देख के जो है डर जाते हैं, और अगर डरते भी हैं या नहीं? अगर डरते हैं तो क्यों डरते हो? आंसर है यस, आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ इट सिंस इट इज़ पॉइजनस एंड इट वुड बाइट. हाँ, मुझे सांपों से जो है बहुत डर लगता है क्योंकि हमें बताया जाता है कि सांप जो है बहुत जहरीले होते हैं और वो कभी भी हमें काट सकते हैं. तो इसलिए हमें सांपों को देखकर डर लगता है. क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? आपको क्या लगता है कि सारे सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं? आंसर है नॉट एट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. नहीं, सारे सांप जो है पॉइजनस जहरीले नहीं होते हैं. उनमें से कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? Why do you think? मतलब आपने चैप्टर नंबर 1 ईयर टू ईयर में पढ़ा था कि स्नेक सांपों के कान नहीं होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि बीन की आवाज़ सांपों को सुनाई देती है और बीन की आवाज़ सुन के ही जो है सांप ऐसे मूवमेंट करते हैं? तो आइए चले देखते हैं ऐसा है या नहीं. आंसर है नो, द स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन बट दे डांस टू बीन मूवमेंट. ठीक है, जो सांप होते हैं वो बीन की आवाज़ से जो है मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको बीन की आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है. लेकिन जो बीन बजाता है सपेरा, वो जिस तरीके से बीन को मूव करता है उस मूवमेंट को देख के सांप नकल करता है और वैसा ही मूवमेंट करता है. बीन की आवाज़ जो है सांप को नहीं सुनाई देती है. फिर आते हैं आपकी एक्टिविटी राइट में. क्वेश्चन नंबर 1, have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in circus, on the road, on the park. क्या आपने कहीं देखा है कि जानवरों का इस्तेमाल होता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए? तो हाँ, जानवरों का यूज़ होता है. आंसर है यस, मैनी एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. आई सॉ देम एट सर्कस, पार्क्स एंड ऑन रोड साइड्स. हाँ, मैंने देखा है जानवरों का यूज़ होते हुए जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जैसे कि सर्कस में, कभी पार्क में या किसी रोड साइड्स में. तो मैंने देखा है कि जानवरों का भी यूज़ होता है. विच एनिमल शो डिड यू सी? आपने कौन से जानवर का ऐसे शो देखा है, चाहे आपने सर्कस में देखा हो या रोड के किसी साइड में देखा हो. I saw snake dancing to the snake charmer bean on roadside. मैंने देखा है सांप को जो कि सपेरे की बीन बजाने पे जो है डांस कर रहा था
और मैंने वो देखा था रोड साइड में, रोड के किनारे पे। और ऐसे काफ़ी सारी जानवर आपने देखे भी होंगे, जैसे बंदर होते, कभी कभार बंदर का डांस भी दिखाते हैं। वो अभी थोड़ा कम हो गया है, सर्कसेस में भी आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन हम जो है इस चैप्टर के बेस पे लिखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो। आपने जो सर्कस देखा होगा वहाँ पे जो है लोग कैसा बिहेव करते हैं जानवरों के साथ। पीपल बिहेव वार्मली विद एनिमल्स एट द शो। जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से जानवरों के साथ पेश आते हैं, और शोज़ में भी उनको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि कैसे उन्हें जो है सर्कस में बिहेव करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े हाथी भी जो हैं सर्कस में यूज़ होते हैं। Was anyone teasing the animals? How? आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि जानवरों को छेड़ते भी हैं कुछ लोग। तो आपने कहाँ पर देखा है कि ऐसे जानवरों को छेड़ रहे हैं लोग? तो इसका आंसर है यस, सम ऑफ देम वर कॉलिंग आउट द एनिमल्स टूवर्ड देम एट द जू। चिड़ियाघर में जैसे हम जाते हैं तो जानवर अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं कहीं पे, तो लेकिन लोग क्या होते हैं, उन्हें बुलाते रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं छेड़ना, वो जानवरों को छेड़ते हैं। वो अपना आसानी से जैसे बैठे होते हैं, लेकिन हम जब उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने ज़्यादातर ये जो है चिड़ियाघर में देखा है होते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल्स शो। आप कभी जैसे सर्कस देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि उसको सर्कस को देख के एनिमल्स के लिए। फ्यू क्वेश्चंस अराइज इन माई माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल्स शो सच एज। कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं जो कि हैं, इज द एनिमल ट्रेंड वेल इनफ। क्या ये जानवर जो है अच्छी तरीके से ट्रेंड किए गए होंगे, मतलब उनको अच्छी तरीके से सिखाया गया होगा। हाउ केयरफुली आर दे हैंडल, और कितनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने जो है जानवरों को हैंडल किया हुआ है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो जानवर मान ले रहे हैं। हाउ डिड दे कैप्चर द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और कैसे इन्होंने जो है जंगल से इन जानवरों को उठाया होगा, फिर लिया होगा, ट्रेन किया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं। इज इट सो नेसेसरी टू गिव स्ट्रेस फॉर द एनिमल टू एंटरटेन पीपल। क्या ये मतलब ज़रूरी है कि किसी जानवर को जो है हमारे जितने भी हम लोग हैं हमें एंटरटेन करने के लिए जो है स्ट्रेस लेना चाहिए, मतलब उन्हें परेशान करना चाहिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं जब हम कभी भी एनिमल्स वाला शो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब आप इमेजिन करो, आप सोचो कि आप एक जानवर हो और आप एक उसमें बंद हो पिंजड़े में, तो आपको कैसा लगेगा वो आप बताओ। आई एम अफ्रेड माई ट्रेनर बीट मी इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग। मुझे डर लगेगा कि अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे जो है मारेगा। आई विश आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम दिस केज। मेरे को लगेगा कि नहीं, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। आई एम सैड when I am locked up in the cage for long hours। मुझे तो बहुत दुखी हो जाऊंगी मैं कि भाई इतने देर से मैं जो है इस पिंजड़े में बंद हूँ, ठीक है। If I had a chance I would escape from these people and go back to the forest। अगर मुझे ऐसा चांस मिलेगा मैं तो भाग जाऊंगी उस केज से, या फिर वहाँ से छुप जाऊंगी और जाके फॉरेस्ट में चले जाऊंगी। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज और इरिटेट मी। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि जो है लोग मेरे को बुलाएं, छेड़े, इरिटेट करें, है ना। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी अगर मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं एक जानवर हूँ और मैं पिंजड़े में बंद हूँ। ओके, नेक्स्ट है लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लिवलीहुड। जैसे सांप जो है सपेरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और सपेरे जो हैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो है एनिमल्स पे डिपेंड है। तो सपेरों की तरह ऐसे और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो है आर्यनाथ के दादाजी जो थे वो सिर्फ सांपों पे डिपेंड थे, अपनी जो ज़िंदगी जो चला रहे थे वो उसी से चला रहे थे
कि वो सांप से एंटरटेनमेंट करते थे और उसी से उनको खाने को भी मिलता था लोगों से। इसका आंसर है लाइक स्नेक चार्मर्स, फिशरमैन, पोइट्री फार्मर, मिल्कमैन, टांगा वाला etc डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लिवलीहुड। काफ़ी सारे और जानवर हैं जो हैं जानवरों के ऊपर ही डिपेंड हैं, जैसे फिशरमैन मछली वाला, पोइट्री फार्मर जहाँ पर मुर्गियाँ पलती हैं तो वो भी जो है जानवरों के ऊपर ही डिपेंड हैं वो लोग भी। मिल्कमैन जो है हमारे डेयरी वाले जो होते हैं जहाँ से हम दूध लेके आते हैं तो वो भी जानवरों के ऊपर ही डिपेंड है, वहीं से वो कमाते हैं। तांगा वाला भी जैसे तांगा होता है उसमें लोगों को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी काम आता है, तो वो भी जानवर पे डिपेंड होता है। बाकी ये सारी आपकी एक्टिविटी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। मतलब गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि कोई भी जो है सांपों को नहीं पकड़ेगा और उस सांपों को अपने साथ नहीं रखेगा। एक लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, तो आपको क्या लगता है कि ये लॉ सही है कि गलत है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। आई सपोर्टेड दिस लॉ। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ इस लॉ का कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंस मैनी एनिमल्स आर मेड कैप्टिव बाय किलिंग इट्स फ्रीडम, नो ह्यूमन हैज़ एनी राइट टू टेक वंस फ्रीडम। किसी भी जो है जानवर की फ्रीडम को छीनना हमारे बस में नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लॉ जो है बिल्कुल सही है कि हमको किसी को भी ऐसे पकड़ के अपने साथ नहीं रखना चाहिए। किसी भी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी जानवर की फ्रीडम को छीने। टू अर्न अ लिवलीहुड आउट ऑफ ग्रैबिंग एन एनिमल्स फ्रीडम इज़ रॉन्ग। किसी भी जानवर की जो है फ्रीडम को छीनना गलत है, तो ये लॉ बिल्कुल सही है। तो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर चुके हैं, समझ लिए हैं। तो इसके जो नोट्स हैं मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप अपनी नोटबुक्स में लिख देना, ठीक है? देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप जो हैं होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।